बिहार पुलिस के मैनुअल में एनकाउंटर नाम से कोई अलग से चैप्टर नहीं है। नियम है यूज ऑफ फोर्स और फायरिंग ऑन अनलॉफुल असेंबलीज क्रिमिनल से जुड़े हुए। पुलिस गोली तभी चला सकती है जब ये सेल्फ डिफेंस के लिए या दूसरों की जान बचाने के लिए हो, या फिर अपराधी इमिनेंट थ्रेट पैदा कर रहा हो, जानलेवा हमला कर रहा हो, हथियार से फायरिंग कर रहा हो। अरेस्ट के दौरान अगर अपराधी भागने की कोशिश करे और डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले अपराध का आरोपी हो तो भी उसके ऊपर गोली चलाई जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि गोली चलाने से पहले वार्निंग जरूरी है, यानी कि चेतावनी। अनावश्यक और बदले की भावना से गोली इल्लीगल है। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर की लाइव वीडियो बताती है कि उसने सरेंडर कर दिया था। जब एनकाउंटर किया गया तब उसके पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस वालों ने उसे घेरा हुआ था और वो आर्मलेस यानी निहत्था था। ऐसे में एनकाउंटर क्यों? भरत तिवारी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर यात्रा भी कर चुका था। योगी मोदी का फैन बॉय भी था। फिर क्या बदला? बीजेपी का क्या रुख है? सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट तक इस पूरे मामले पर नहीं किया है, इसके क्या मायने हैं? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। भरत भूषण तिवारी न तो कोई पेशेवर अपराधी था, न इस पर हत्या, बलात्कार, अपहरण या रंगदारी जैसा कोई गंभीर मामला था। पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा आदमी पुलिस के निशाने पर आया कैसे? भरत खुद को सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता बताता था और बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में रहकर ही फेसबुक के जरिए जनहित के मुद्दे उठाया करता था। हालांकि शुरुआत से ही सब कुछ ऐसा नहीं था। 7 फरवरी 2023 को भरत की एक फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के चलते भोजपुर से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा की थी। फेसबुक प्रोफाइल पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के वीडियोस और तस्वीरें अक्सर शेयर होती थी। यानी शुरुआती भरत भूषण तिवारी एक हिंदुत्ववादी युवक था जो सत्ता के साथ खड़ा था, सिस्टम के खिलाफ नहीं। 2025 की शुरुआत से भरत सोशल मीडिया के जरिए जन मुद्दे उठाने लगा। बाढ़, नदी कटाव, विस्थापन, स्थानीय समुदायों की तकलीफें। जवानिया इलाके में गंगा कटाव के कारण जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनके पुनर्वास के लिए एक्टिवली काम करने लगा। इस इलाके में गंगा हर साल जमीन को काटती है, खेत डूबते हैं, घर उजड़ते हैं और जो लोग बेघर होते हैं उन्हें प्रशासन कहीं भी ठूंस देता है। जवनिया गांव के पास एक ऐसी ही जगह थी, एक गड्ढेनुमा निचली जमीन जहां विस्थापित परिवारों को बसाया गया था। भरत ने एक वीडियो में इन लोगों के साथ खड़े होकर दिखाया कि यहां बाढ़ आने पर पानी भर जाएगा और इन लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे लमसम। तो हाँ, इस वीडियो में इसके पास कोई हथियार नहीं था और बोलने का तरीका भी ठीक ही था। इस वीडियो का असर नेताओं और अधिकारियों पर कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद ये एक पोस्ट में एसडीएम को धमकी देते हुए दिखता है। 12 जून को उसने एक और पोस्ट किया जिसमें उसने बिहार के सीएम और पूरे प्रशासन को चेताया कि जवनिया गांव में मिट्टी नहीं डाली गई, काम नहीं हुआ तो जो भी सरकारी अधिकारी वहां आएगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी भरत तिवारी की कहानी एक दिन में हथियार उठाने की नहीं है। पहले शुरुआत बातचीत से हुई, फिर धमकी तक पहुंची, पिस्टल अभी बहुत दूर थी। 14 जून भरत तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, अब बहुत हो गया, देश में एक नई क्रांतिकारी सोच को जन्म देना होगा। 15 जून को उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को सीधे अल्टीमेटम दे दिया, 2 दिन में बताओ कि विकास के सारे काम होंगे या नहीं। नहीं बताया तो क्रांतिकारी युद्ध का ऐलान होगा। उन्होंने साफ लिखा कि सबसे पहले जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर होगा। इसके बाद 16 जून तक आते आते तस्वीर बदल गई। इस दिन भरत भूषण के हाथ में पिस्टल के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इसकी शिकायत भोजपुर के एसपी से की, जिसके बाद शाहपुर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जब पुलिस भरत के घर पहुंची तो भरत के हाथ में वही पिस्टल थी। भरत पिस्टल पकड़े पुलिस वालों से बात कर रहा था। हैरानी की बात देखिए, पुलिस बातचीत करने के बाद पिस्टल को अपने कब्जे में लिए बिना वापस लौट गई। अगर उसी दिन पिस्टल ले जाती तो 17 जून की नौबत ही नहीं आती। भरत ने पुलिस के साथ बातचीत को भी फेसबुक पर लाइव कर दिया था। ये वीडियो वायरल हो गया। अभी तक भरत के पक्ष में माहौल नहीं बना था। लोग लिखने लगे कि हथियारों से लैस पुलिस टीम एक अकेले पिस्टलधारी युवक से डर रही है।
उसी शाम 16 जून को भोजपुर पुलिस के एसपी दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उसमें पुलिस ने कहा कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से बीमार है और उसे सुरक्षित हिरासत में लेकर मानसिक अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये प्रेस रिलीज पढ़कर भरत भूषण ने 17 जून के फेसबुक लाइव में जवाब दिया। बोला, देशद्रोही साबित करो, पागल साबित करने से क्या होगा। देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है। उसने कहा कि जब भगत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे तब भी उन्हें पागल घोषित किया गया था। इसी दिन ये एक और फेसबुक लाइव करता है। इसके घर के बाहर पुलिस खड़ी होती है। भरत पिस्टल लेकर पुलिस की तरफ जाता है, लेकिन घर वाले अंदर घर में बंद कर देते हैं। इसके बाद छत पर चढ़कर पुलिस की कार पर फायरिंग करता है भरत भूषण तिवारी। इसके बाद एक और फेसबुक लाइव वीडियो आती है। वीडियो में दिखता है कि पुलिस भरत भूषण से बात कर रही है और पिस्टल रखने के लिए कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि देश और समाज से जुड़ी उसकी सारी मांगें मान ली जाएंगी। काफी जद्दोजहद के बाद भरत मान जाता है और हथियार पुलिस की तरफ फेंक देता है। ये सब वीडियो में साफ नजर आता है। इसके बाद भरत का एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस की अपनी प्रेस रिलीज में पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार माना। वीडियो में साफ हथियार फेंकते देखा गया। खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था भरत ने। फिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया? पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि भरत भूषण हवा में पिस्टल लहराते हुए फायरिंग कर रहा था। पुलिस आत्मसमर्पण का दबाव बना रही थी। पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग हुई। एसटीएफ के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पास जाकर फायरिंग की, जिसमें गोली पैर में लगी। लेकिन आंकड़े पुलिस की इस कहानी पर सवाल खड़े करते हैं। क्या सेल्फ डिफेंस में 4 गोलियां मारी जाती हैं? एक ऐसे इंसान को जो अपना हथियार फेंक चुका था। 16 जून को 4 घंटे बातचीत हुई, पिस्टल बरामद नहीं की। 17 जून को सरेंडर कर दिया, उसके बाद एनकाउंटर। इस सीक्वेंस को आप कैसे समझेंगे या समझाएंगे? इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो आमतौर पर इस तरह के मामलों में नहीं आता। जब किसी राज्य में पुलिस एनकाउंटर होता है तो सत्ताधारी पार्टी के नेता आमतौर पर एकजुट होकर पुलिस का बचाव करते हैं और विपक्ष पर हमला। लेकिन भरत भूषण तिवारी के मामले में कुछ अलग हुआ। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, अत्यंत दुखद, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना से मैं व्यथित हूं। भरत भूषण तिवारी की पुलिस प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पण के बाद गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई, जो हृदय विदारक है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और कृषि मंत्री विजय सिन्हा, इन सब ने इस एनकाउंटर की निंदा की। ये नॉर्मल नहीं है। बीजेपी के नेता ही सम्राट चौधरी की सरकार की निंदा कर रहे हैं। इसके पीछे मेनली 3 कारण हो सकते हैं। पहला, सम्राट चौधरी न आरएसएस की पाठशाला से निकले हैं और न ही बीजेपी से। राबड़ी देवी की आरजेडी सरकार में मंत्री रहे, जेडीयू में गए, फिर जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री बने। 2018 में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में आए हुए सम्राट चौधरी को सिर्फ 8 ही साल हुए, लेकिन राजनीतिक पिच पर उन्होंने तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया। जो नेता दशकों से बीजेपी में हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में पले बढ़े हैं, जिन्होंने संगठन के लिए जिंदगी लगाई, वो आज मंत्री हैं। और जो 2018 में आरजेडी से आया, वो मुख्यमंत्री। सीनियर पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के अंदर नेताओं की नाराजगी तो पहले से ही थी। जाति देखकर पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने नाराज नेताओं को मौका दे दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि नेता चाहते हैं सम्राट चौधरी को अलग थलग कर दिया जाए। इसका दूसरा कारण भरत भूषण की जाति भी हो सकती है। देश में एनकाउंटर के ऐसे कई मामले हैं जिनमें मरने वाला किसी पिछड़ी जाति, दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से था, इसलिए सत्ताधारी पार्टी के नेता चुप रहे। तीसरा कारण, बीजेपी के अंदर की अंदरूनी कलह भी हो सकती है। इस सब में जीतन राम मांझी, जो खुद एनडीए में हैं, का अलग ही बयान है। उन्होंने कहा, पुलिस को मार देता तो ठीक रहता, पिस्टल लहराएगा तो एनकाउंटर होगा। एक गठबंधन सहयोगी पुलिस का खुलकर बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी गठबंधन के नेता सरेंडर के बाद गोली मारने को नृशंस हत्या बता रहे हैं। यह बिहार की राजनीति की वो तस्वीर है जिसमें न्याय, जाति और सत्ता एक दूसरे में इस कदर उलझी है कि इन्हें अलग करना मुश्किल है। भरत भूषण तिवारी के मामले में अगर वीडियो में दिख रही बातें सही है, अगर उन्होंने वास्तव में हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद भी उन पर गोलियां चलाई गई, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ पर सवाल है। किसी भी लोकतंत्र में पुलिस को जज और जल्लाद बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में बात हो नहीं रही।
भरत भूषण तिवारी के लिए आज आवाजें उठ रही हैं, मंत्री बोल रहे हैं, कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। ये होना भी चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या यही संवेदनशीलता हर एनकाउंटर के मामले में दिखाई जाती है? पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों में एनकाउंटर की राजनीति को एक उपलब्धि की तरह पेश किया गया। अदालतों में मुकदमे चलने की जगह पुलिस कार्रवाई को न्याय बताकर उसका महिमा मंडन किया गया। जब मारे जाने वाले लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं तब अक्सर समाज का बड़ा हिस्सा चुप रहता है। कई बार तो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उन्हें अपराधी भी घोषित कर दिया जाता है और सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। समस्या सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है, समस्या वो माहौल है जिसमें पुलिस की जवाबदेही लगातार कम होती जा रही है, जहां हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़ और बर्बरता के आरोपों के बावजूद जवाबदेही तय होने के बजाय कई बार अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ, सवाल ये भी है कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या पुलिस की गोली न्याय का विकल्प बन सकती है? जब सत्ता कानून से ऊपर दिखने लगे और पुलिस संविधान से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने लगे, तब सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होता है। और लोकतंत्र को नुकसान के मायने हैं आपको और हमको होने वाला नुकसान। तो इस नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन इस नुकसान को रोका जा सकता है। ये नुकसान ना हो उसकी कोशिश की जा सकती है लोकतंत्र के हक में आवाज़ बुलंद करके। इस तरह की कहानियाँ हम आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप सुने, जो आपकी राय है वो ज़रूर हमारे तक आप भेजें ताकि हम आपकी राय जान सकें, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें मॉलिटिक्स को, अगर अब तक नहीं किया है तो। शुक्रिया।